बिहार के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित वनीत सरल हो। यह बिहार की वास्तुस्थिति को चित्रित करती हैं। नमस्कार, द पॉलीबज, एक आवाज जो कानों को चुभती है। बिहार का चुनाव सत्ता की बहार और विश्लेषणों का ब्यार को 3 वाक्यों में अगर समावेश किया जाए तो बिहार में पीके ने कहा हम बिहार को एक विजन देंगे, तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर में सरकारी रोजगार देंगे और मोदी ने कहा कि हम 10,000 देंगे। प्रशांत किशोर, आंकड़ों के महारथी, ये कैसे भूल गए कि बिहार की 33% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, जबकि देश में यह आंकड़ा 4 से 5% है। वहां कैसा विजन? SC, ST, OBC आरक्षण वोट अधिकार यात्रा करने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी ये नहीं समझ पाए कि बिहार में केवल 6% ग्रेजुएट हैं और आज के समय में चतुर श्रेणी की नौकरी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। तुम कितनों को रोजगार दोगे? लेकिन भाजपा ये समझ गई कि जिस प्रांत की पर कैपिटा इनकम 66,828 रुपये यानी कि प्रतिदिन मात्र 183 रुपये हो, वहां 183 रुपये में जीवन यापन करने वालों के लिए 10,000 का क्या महत्व है। और पारदर्शिता से अगर उनके खाते में पैसा डाल दिया जाए तो वोट कैसे लिया जा सकता है। इस देश में चुनाव प्रबंधन का सरलीकरण जितना 2014 के बाद हुआ है, इतना देश में कभी नहीं हुआ। हर प्रांत की आवश्यकता के अनुरूप फार्मूला सेट किया गया है। कहां पर फ्रीबी करना है, कहां सांप्रदायिक माहौल खराब करना है, कहां पर भाषा के अधिकार पर विभाजन करना है, कहां राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना है, सब सुनिश्चित है। बस खेलने की काबिलियत होनी चाहिए। 1858 से 1947 तक भारत में राज करने वाली ब्रिटानिया हुकूमत गुजराती गांधी से लड़ती रही। अगर किसी गुजराती को अपना सलाहकार रख लिया होता तो शायद 100 साल फ्री बी पर और राज कर जाते, जिसका प्रमाण है पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी, फिर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी, फिर दिल्ली में बीजेपी पार्टी और अब बिहार में एनडीए। इसी काबिलियत के ऊपर आजकल बीजेपी में धन्यवाद स्तुति चल रही है। इस पर उतना ही विवाद है जितना प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने बिहार को विजन देने के बाद क्या गलती की, पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। भाजपा समर्थकों को भी पता होना चाहिए कि गमछा घुमाने वाले के नीचे बिहार की जीत के पीछे 5 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें नंबर 1 है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद श्रीधर तावड़े, जो बिहार के प्रभारी थे, जिन्होंने बिहार की गरीबी को और उनकी गरीबी की मानसिकता को वोट में परिवर्तित करने का एक औजार तैयार किया। नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान, चुनावी रणनीतिकार के नाते घटक दलों में समन्वय बिठाने में सफल हुए और यह समझाने में भी कि बिना मोदी की मदद के खाओगे क्या और खिलाओगे क्या, हमारा साथ ही तुम्हारा विकास है। नंबर 3 है अमित शाह, जिनकी आर्थिक रणनीति ने जातिवाद सांप्रदायिकता को एक सूत्र में बांधकर यह साबित किया है कि 183 रुपये पर जीवन यापन करने वाले का पेट एक जैसा होता है। यह सिद्ध किया है। नंबर 4 पर है चुनाव आयोग, जिन्होंने आचार संहिता लगने के बाद भी 10,000 वितरण पर रोक ना लगाकर बिहार की बदहाली पर सहयोग किया है, जो ये जानते थे कि अगर रोक दिया तो फिर ना मिलेगा। नंबर 5 राहुल गांधी, जो बिहार के पॉलिटिकल टूरिस्ट थे, जो खुद तो डूबे सनम औरों को भी ले डूबे, जिनकी कांग्रेस का बिहार में जीत का आंकड़ा उतना ही है जितना राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का आंकड़ा है। उन्होंने 2025 में 6 विदेश यात्राएं की हैं, वियतनाम, अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली। और कांग्रेस ने 6 ही विधानसभा सीटें जीती हैं, मनिहारी, वाल्मीकि नगर, अररिया, किशनगंज, चांदपाटिया और फरबीसगंज।
अब इसके पश्चात भी भाजपा अगर गुजरात के राज्यसभा सांसद नड्डा को श्रेय देना चाहती है तो वो दे सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ईश्वर को भी निराकार माना गया है और भाजपा के नेता भी निराकार हैं और कण कण में बसते हैं। बोलिए जय श्री राम, सबको प्रणाम।